और मैं भी रोगी न बन जाऊं, मैं भी भजन करने न लग जाऊं, इसलिए मैंने सीधे उठा और हिरण्यकश्यप अप्पू के पास गया। कहने लगा, बोले महाराज अभी तक तो आपका बेटा अकेला था, अब तो उसने सबको रोगी बना दिया। महाराज जैसी हिरण्यकश्यपु ने कहा भैं आ गया उसको, कोपावेश चलक गात्रा पुत्रम हंतुम मनोददे, कोप के कारण उसका शरीर कांपने लग गया। और मन में संकल्प किया कि अब मैं जिंदा नहीं छोड़, मैं प्रहलाद को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो यह संकल्प करते हुए चल पड़ा। जैसी विद्यालय में पहुंचा, किसी भी विद्यार्थियों को होश नहीं, वो सब गा रहे हैं और बजा रहे हैं और नाच रहे हैं। जय गोविंद 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 मुरली मनोहर नंदलाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय मुरली मनोहर नंदलाला, जय गोविंद गोपाला, जय मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला, जय मुरली मनोहर नंदलाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय मुरली मनोहर नंदलाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय मुरली मनोहर नंदलाला, नंदलाला। की जय, गंगा की जय हो। बोलो रामचंद्र भगवान जय। महाराज जैसी हिरण्यकश्यपु आया है, गदा की मारी, सब कीर्तन बंद हो गए और हिरण्यकश्यपु ने तो प्रहलाद पर गालियों की बौछार कर दी। महाराज हे दुर्गनीत मंदात्मन कुल भेद तम मच्छा समुदोदम नेसी त्वादि मच्छम कृतस्य कंबन्ते त्रोलोक समय भीतवन मूढ़ा आसनम किम बलोत्यगा। हे दुरात्मन कराधम प्रहलाद, आज तुझे मेरे को बचा सकता। क्योंकि जब मैं को हूं तो ये त्रिलोकी कांप जाती है। ऐसा जो मेरे सामने टिक जाए। हे दुष्ट, तूने मुझे किसके बल से पुकारा? क्योंकि जब मैं क्रोध कदबल तो ये त्रिलोकी कंप जाती है। तूने मुझे किसके बल से पुकारा? प्रहलाद जी ने जवाब दिया, पिताजी तुम्हें ब्रह्मा जी के वरदानों का घमंड है ना पिताजी। मेरे भगवान तो वो हैं जो ब्रह्मा को भी वरदान देने वाले हैं। न केवल चराजन सब नाम चा परेशान परे परे विस्मृ जंग माये ब्रह्मा वसम प्रणीता। हे पिताजी तुम्हें ब्रह्मा जी के वरदानों का घमंड है। मेरे भगवान तो वो हैं जो ब्रह्मा को भी वरदान देने वाले। हिरण्यकश्यपु बोला, ये बता तेरा भगवान रहता किधर है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी ये बताओ कि रहता किधर नहीं है। हर जगह रहता है। ईशावास्यमिदं सर्वं, यार भगवान तो हर जगह पे, अरे व्यापक सर्वत्र समाना। हे पिताजी जैसे प्रत्येक लकड़ी में आग समाई हुई रहती है, ऐसा मेरा भगवान घट घट में समाया हुआ है। तो क्रोध मां बुद्धि खराब हुई जान, इस बल क्रोध न चिंत करियो। क्रोध में हिरण्यकश्यपु बोला, तेरा भगवान यदि सबको बल और पराक्रम देता है तो ये बता तेरा भगवान क्या इस खंबे पर है? वासो यदि स सर्वत्र कस्मात स्तंभेन दृश्यति। तेरा भगवान यदि हर जगह है कि क्या इस खंबे में है? प्रहलाद बोले, ही मेरे पिताजी अगर हर जगह है तो खंबे में भी तो होगा ना पिताजी। हिरण्यकश्यपु ने गदा उठाई, खंबे पर प्रहार किया, गया। नरसिंह के रूप
बोलो नरसिंह भगवान की जय। प्राणो खम फट तो नरनाहर को रूपति भयानक है गगड़ गड़गड़ावे तो संजीव लपलप चितवन सरोजमानो अंगजाम भगवान खतरनाक गड़गड़ गड़गड़ावे तो संजीव लपलपावे चितवन सरोजमान अंगजा चखवाना हुई। भगवान नरसिंह का इतना खतरनाक रूप को देख करके सारे दैत्य मूर्छित होकर के गिर पड़े। हिरण्यकश्यपु ने भी अपनी हाल तलवार संभाल दी और लड़ने के लिए तैयार हो गया। भगवान उसके साथ खेलते गए जैसे पक्षीराज गरुड़ किसी छोटे मोटे सर्पों के साथ खेलते हैं, ऐसी भगवान उस हिरण्यकश्यपु के साथ खेलते चले गए जैसे पक्षीराज गरुड़ किसी छोटे मोटे सर्पों के साथ खेलते हैं। ऐसी खेलते मध्याह्न दिन में 12 बजे दिन भगवान नरसिंह प्रकट हुए और सायंकाल तक जब तक रात न पड़ दी तब तक उसके साथ खेलते गए संध्या के टाइम। अब जैसी संध्या का समय हुआ भगवान नरसिंह ने उसको रगड़ा जकड़ा और अपनी गोदी पर जाकर के बिठा दिया। हिरण्यकश्यप बोला मैं मरने वाला नहीं हूं, मैंने वरदान ले रखे। क्या? बोले ना मैं भीतर मरो ना बाहर मरो। भगवान कहते ना तू भीतर है ना बाहर है, तेरी घर की ढेली मती बल में बैठी हूं, डायरी पर बैठा हूं, ना भीतर हूं ना बाहर हूं। फिर बोला मैंने वरदान लिया था कि ना मैं ऊपर मरूं ना मैं नीचे मरूं। भगवान कहते ना तू ऊपर है ना तू नीचे धरती पर, देख मेरी गोद पर से तू बैठी हूं, जंगहों पर बिठा रखा तुझे, अब मारूंगा। फिर बोला मैंने वरदान ले रखा था कि ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। भगवान कहती ना दिन हो रहा है ना रात हो रही है, संध्या का समय हो रहा है, तूने ये वरदान थोड़ी नहीं मांगा था कि मैं संध्या के समय ना मरूं। फिर बोला कि मैंने वरदान मांगा था कि ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। भगवान कहते ना मेरे पास अस्त्र है ना शस्त्र है, देखने लगी एक लंबा लंबा नाखून, इसी से तुझे फाड़ूंगा, तेरा उदड़ विदीर्ण करूंगा। अब घबराया, मैंने वरदान लिया था कि मैं ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी से भी ना मरूं। भगवान कहते हैं ब्रह्मा को हम बनाते, हमें ब्रह्मा थोड़ी नहीं बनाता, हमने ब्रह्मा को जन्म दिया। फिर बोला मैंने वरदान लिया था कि न मैं जानवर से मरूं न मैं मनुष्य से मरूं न मैं जानवर से मरूं। भगवान कहते न मैं मनुष्य हूं न मैं जानवर हूं, नर भी हूं और सिंह भी हूं, नरसिंह हूं। अब घबराया, सत्यम विधातुम निर्जभृत्यभासितम व्याप्तिम च लोकी व्याप्तिम च भूति स्वखिलेषु चात्मना अदृश्यतात्मद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभी सभायां न मृगम न मानुषम। फिर सारे वरदानों की भगवान ने रक्षा करी और साय का समय आया और भगवान ने उस हिरण्यकश्यपु को बीच से फाड़ दिया और उसकी माला ही धारण कर दी। बोलो नरसिंह भगवान की जय। लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध बल शांत ना होने लगी। ब्रह्मा जी आए स्तुति गाने लगे, न तो उसमें नंताय दुरंत शक्ति विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणि। आपके कर्मों को प्रणाम, आपकी लीला को प्रणाम। भगवान ने एक ओंकार, ब्रह्मा जी पीछे भागे, मनु लोग आए उन्होंने स्तुति की, प्रजापति लोग आए उन्होंने स्तुति की, गंधर्व लोग आए उन्होंने इसको, चारों लोग आए सबने। लेकिन भगवान नरसिंह को बल क्रोध शांत ना होने लगे। किसी ने कहा भैया एक काम करो, लक्ष्मी जी को बुलाओ। पतिदेव कितने भी क्रोधी हो जाए तो की पत्नी बल तो नहीं मन अच्छे ढंग से झाड़ दी। आप ही जानते हैं, अगर पति बल क्रोधित हो जाओ तो पत्नी अपने पति को मनाना अच्छे ढंग से जानती है। इसलिए अनुकाम करे, यदि भगवान क्रोधित हो जाए तो लक्ष्मी जी को लाओ, लक्ष्मी जी मनाएंगे। लक्ष्मी जी के पास गए, माता जी भगवान क्रोधी हो रखे हैं, चलो जरा। लक्ष्मी जी ने बोली मेरा स्वामी नहीं क्रोध, ये तो बड़ा शांत च शांताकारं भुजगशयनं, ये बड़ा शांत च। देवी जी आपको पता चलेगा जब आप चलेंगे। चलो, भगवती लक्ष्मी ने 16 श्रृंगार किए, स्वर्ण थाली पर आरती सजाई, नरसिंह भगवान के पास पधारी
और जो ही आरती घुमाने भगवान नरसिंह ने एक डुगड़ ताली मारी। भगवती लक्ष्मी भागी डुगड़ ताल सुनी थे यानो रूप में इनका भी नहीं देगी। क्या है ना माया विकराल, अब क्या होगा? बोलो जय श्री राम। शिव पुराण में कथा है कि भगवान नरसिंह के क्रोध को जब कोई शांत नहीं कर सका तब भगवान शिवजी ने वीरभद्र जी को भेजा और वीरभद्र जी गए और भगवान